तो देखिए अपना बैक्टीरिया और वायरस का कंपैरिजन चल रहा था। तो बैक्टीरिया हमारे क्या होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, होस्ट ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए। यानी कि हमारे बैक्टीरिया बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म के ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जबकि हमारे वायरस को रेप्लिकेट करने के लिए होस्ट की ज़रूरत होती है। ये केवल होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट कर सकते हैं। यानी कि हमारे वायरस को कोई ना कोई होस्ट चाहिए, कोई ना कोई बॉडी चाहिए जिसके अंदर वायरस अपने नंबर बढ़ा सकें। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया हमारे कंसीडर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, जबकि हमारे वायरस कंसीडर्ड होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। बैक्टीरिया हमारे यूनिसेलुलर होते हैं और वायरस के पास हमारी कोई सेल्स नहीं होती। अब हम चलते हैं हमारे डीएनए वायरस और आरएनए वायरस के कंपैरिजन पर। तो जो हमारे डीएनए वायरस होते हैं ये हमारे ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है डीएनए की फॉर्म में। ये हमारे ज़्यादातर डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। जबकि आरएनए वायरस हमारे ऐसे वायरस होते हैं जिनके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है आरएनए की फॉर्म में, और ये हमारे ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे T1 बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आंट जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जो ये आपको बेंजीन जैसा एक बना देना है स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपको बना देना है निंजा स्टार, और उसके अंदर अपन को कर देनी है ये डीएनए की फॉर्मेशन। उसके नीचे हमको बना देनी है कॉलर सी, और उसके नीचे हमको टेल बना देनी है, और फिर उसके नीचे एक प्लेट सी बना देनी है, और यहाँ से हमको निकाल देना है फाइबर। तो ये मैंने आपको वैसे ही बताया है, एग्ज़ाम में मत लिख देना ऐसे बस भाइयों। आगे देखते हैं। अब हमको इनकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग के लिए हमको देखिए कैसे याद रखना है इसको। सबसे पहले मैंने बता दिया ये आपको आंट जैसी स्ट्रक्चर है। अभी हमारी आंट का एक तो सिर हो गया, और ये हो गए हमारे आंट के पैर। तो अब आप उनको कैसे याद रखना है, देखिए ये मैंने बताया आपको, ये आंट का अपना हेड है, तो हेड हो गया, इसको हम कहेंगे कैप्सिड। ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने डीएनए बनाई दिया, डीएनए हमारा ऐसा होता ही है। और यहाँ पर जो हमारी कॉलर है, यहाँ पर ये हो जाएगी हमारी कॉलर। ठीक है, ये कॉलर हो गई। अब ये हमारी टेल है, टेल जैसी दिख रही है, तो टेल ये है भैया ये। तो अब जो हमारी टेल जहाँ पर ख़त्म होती है उसको हम कहेंगे एंड प्लेट। और जो हमारे ये इसकी जो पैर हैं वो आप देख सकते हैं पतले पतले हैं, तो इनको हम टेल फाइबर कह देंगे। फाइबर पतला होता है तो ये भी हमारा टेल फाइबर हो जाएगा। और यहाँ पर हमको बना देनी है पिन। इस तरह आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगी T1 बैक्टीरियोफेज की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा डिसइंफेक्टेंट। तो अभी अभी मैंने घर में एक बोतल देखी थी हमारे टॉयलेट क्लीनर की, उस पर लिखा हुआ था डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट क्लीनर, सनशाइन की कंपनी की थी वो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट हमारे होते हैं टॉयलेट क्लीनर, लेकिन एग्ज़ाम में मत लिख के आना बस। अब हम बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट क्या लिखना है हमको एग्ज़ाम में डिसइंफेक्टेंट की थ्योरी में। तो ये हमारे एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं जो कि अप्लाइड होते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हमारी डिसइंफेक्शन। अब आप इनके इंग्रेडिएंट की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिनॉल, इथेनॉल और मिथेनॉल, ईटीसी हो गए हमारे एग्जांपल। अभी हमारा टॉयलेट क्लीनर है, ये भी हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाइड होता है, और ये डिसइंफेक्टेंट है तो ये भी हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर ही अप्लाई होंगे, सीधी सी बात हो गई। अब हम आते हैं हमारी आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट पर। तो देखिए आइडियल प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनकी, जो हमारे आइडियल डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, जैसे कि हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए उनके अंदर, यानी कि हमारे चौड़े होने चाहिए, स्प्रेड होने चाहिए, और ये हमारे नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। कौन से हमारे आइडियल डिसइंफेक्टेंट, और ये हमारे इजी टू यूज़ होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि इनमें कोई स्मेल नहीं होती, और स्टेबल ऑन स्टोरेज, स्टोरेज करने पर ये हमारे स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।